Please, attention. Keep silent, please. Keep silent. Boys and girls, keep silent. Don't talk. Don't talk. Keep silent. Attention. Right turn. Girls. White up. क्यों बात कर रही हो आप लोग? डिस्टेंस लीजिए. अटेंशन. लेफ्ट टर्न. अबाउट टर्न. वन डिस्टेंस लीजिए पूरा. लाइन को सीधी कीजिए, लाइन को स्ट्रेट कीजिए, लाइन को बिल्कुल. आगे नहीं बढ़ना, तुम लोग पीछे ही रहोगे यहाँ. अटेंशन. अबाउट टर्न. अटेंशन. गर्ल्स कैप्टन, अब तक आप लोगों का लाइन नहीं हुआ सीधी. चलिए. दो आदमी उठा के ले आओ ना जल्दी से. ये हट्टी कट्टी तुमने होते अंदर रखा हुआ है. दो बच्चे चले जाओ. दो या एक बच्चे. लेकिन सुनो, वहां से फिर आया ना तुम लोग को यहाँ पे. 8, 9 क्लास, जल्दी लाइन को सीधी करो. बिल्कुल सीधा. मारेंगे इतना मार, अगर आवाज की तो जब साथ बाहर निकल. बात करती है. I hope my screen is visible to all. आप लोग सिर्फ देख ही रहे हो स्क्रीन को या आप लोग स्टडी भी कर रहे हो इंडिविजुअल? कर रहे हैं मैम. बिल्कुल सीना टाइट, निगाह सामने. किसी का हाथ जेब में नहीं होना चाहिए. निगाह सामने बिल्कुल. मुंह बंद. सामने देखो, निगाह टाइट. कल हमने सीना टाइट. दादी माँ की बातें सुनी. जेब से हाथ बाहर निकालो. सुन ले थोड़ा सा. नेबर्स की, फ्रेंड सर्कल की, सुनते हैं ना एक दूसरे की बातें. तो आज हम वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. कल मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के कोर्स. सामने देखो. चॉइस, बाय चांस और बाय वी शेप बनाओ. पैर को पैर मारूंगा पैर में मैं. वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम. पैर को पूरा बनाओ वी शेप. जेब में हाथ नहीं रहना चाहिए. ओके. वी शेप बनाओ. कैसे खड़े तुम? कल की बातों को करेंगे जिन लोगों ने कोचिंग को एक प्रोफेशन यूज किया है. वी शेप. वी शेप. हो गया सबका? वी शेप बनाओ बिल्कुल. हो गया मैम. ठीक है, आप लोगों ने बनाना होगा ना. मैं इलायची खा रही हूँ. मे बी मेरी जुबान में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको सुनाई दे. वी शेप बनाओ. थोड़ा सा इलायची डाली. जेब में हाथ यहाँ ध्यान रखो, जेब के पास. खराश हो रहा था. ठीक है. ओके. ठीक है. सो जो बाय चॉइस को होते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा. हाथ खोल के वी शेप बनाओ. हाथ बांध के नहीं रखो. हाथ जेब के पास रहेगा. को लेकर के, अपने वी-शेप. ऑब्जेक्टिव को लेकर, अपने पैशन को लेकर के. वी शेप रहेगा हाथ पे. वी शेप बनाओ. मेरा ये शेड्यूल हाथ है, जेब के पास. मैंने यहाँ फोकस करना है, ये मेरा मिशन है और इस तरीके से मैंने जो है वो काम को करना है. पीछे नहीं बेटा. हाथ हाथ पीछे नहीं, ना आगे. हाथ जेब के पास. बताइए आपको कि 3 टाइप के साइकिल होते हैं. साइकिल, ये साइकिल चलाने वाला और चक्के वाला नहीं है. साइकिल हाथ जेब के पास. शेड्यूल. स्पोर्ट्स में एक लैंग्वेज और एक हाथ जेब के word हाथ बोला बांधो जाता नहीं. है, that is खुलाम हाथ बांधता है. साइकिल. हाथ बांधो 3 नहीं. टाइप के साइकिल खुलाम है. हाथ अगर बांधता है. आपको स्क्रीन विजुअल है तो स्क्रीन में आपको दिखेगा. वी हैव नंबर 3 टाइप ऑफ साइकिल. वन इज अ माइक्रो साइकिल. माइक्रो साइकिल का मतलब होता है, ये देखो दिख रहा है अभी. माइक्रो साइकिल, माइक्रो को माइक्रोवेव की तरफ से आप जान सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जान सकते हो. ये एक छोटा साइकिल है, एक छोटा प्लान है जिसमें मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज. उससे ज्यादा हो गया तो बहुत है ज्यादा. तो 15 डेज का एक ट्रेनिंग साइकिल प्लान किया जाता है जिसे माइक्रो साइकिल के नाम से जानते हैं.
दे तो कोई है क्या ऊपर नीचे? सेशन, 1 डे सेशन, 1 वीक वहीं सेशन, रहना। और ऐसे ही आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 वीक से ज्यादा का सेशन। ये ट्रेनिंग सिस्टमैटिक होनी चाहिए, ट्रेनिंग प्लान्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपके पास में एथलीट आया, वीक में ही आपने उसको स्ट्रेंथनिंग करो। जिसमें हम मंथ वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। माइक्रो साइकिल में हम डे वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, 1 वीक और 2 वीक। मिजो में हम लोग 3 to 6 वीक्स यानी 1 मंथ या 45 डेज का साइकिल या 3 to 6 मंथ तक का हम साइकिल इसमें बना सकते हैं। देन आगे आपका मैक्रो साइकिल। मैक्रो वर्ड को याद रखिएगा आप मैक्रोनी से। मैक्रोनी में एक मैक्रोनी के पीस को खा के जैसे पेट नहीं भरता है, वैसे ही ये जो मैक्रो साइकिल है वो मैक्रो यानी कि बड़ा। इसमें आपका ईयरली प्लान होता है, 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप नेशनल के अगर एथलीट को तैयार कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको 4 कंपटीशन उससे पहले प्रीवियस पार्टिसिपेट बच्चों को करवाना है। सबसे पहले हो गया आपका इंटर हाउस यानी क्लब कंपटीशन, उसके बाद आपका हो गया जोनल कंपटीशन, उसके बाद हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, फिर हो गया आपका स्टेट कंपटीशन, और उसके बाद आप लोग जो है वो नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चे को भेजते हो। हाउ कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट बच्चा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कोई कंपटीशन नहीं होता, नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए भेज देते हैं। बहुत रेयर ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे वुशु बहुत ज्यादा विख्यात नहीं है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा नहीं है। लाइक अंडमान निकोबार आपने देखा होगा, गोवा की टीम बहुत कम आती है, ठीक है। साउथ की कुछ एक स्टेट्स हैं जहां से बहुत कम लोग आते हैं, सो वहां पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट नहीं होता, वो वैसे बच्चों का सिलेक्शन करके निकाल लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, 3 टाइप ऑफ साइकिल्स आर देयर। वन इज माइक्रो साइकिल, ये डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। मीजो साइकिल ये मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और मैक्रो साइकिल ये 1 ईयर की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हाउ टू कैलकुलेट द एज। आप एक एथलीट को जब ट्रेनिंग करवाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके स्टूडेंट के पास में लोड लेने की कैपेसिटी कितनी है? ओके, तो आप लोग जरा ध्यान रखना। अभी मुझे ये टॉपिक पढ़ाते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन होकर के भी ऑन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना आपने, 4 फिंगर टुगेदर, चारों उंगलियों को एक साथ करो और थंब को एक तरफ में करो, वी की शेप बनाइए अपने हाथ की। हाँ, ओके ओके, ठीक है। अब इसको आप अपने गले के पास में रखिए, थ्रोट जहां आपका गला है, 4 उंगलियां एक तरफ और एक अंगूठा एक तरफ, और जॉ के नीचे जबड़ा, चिन के थोड़ा सा नीचे अगर आप चेक करेंगे वहां बीप की साउंड हो रही है, धड़कन का आपको फीलिंग आएगा। चेक करो थोड़ा सा प्रेस करके, मिला? कोई ऐसा लेफ्ट साइड, लेफ्ट और राइट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट में है, थ्रॉट के थोड़ा ऊपर जॉ के पास में। 4 फिंगर टुगेदर कर लो और 1 थंब 1 साइड में, और थोड़ा सा डीप प्रेस करिए, नॉर्मल गर्दन रखो। धक 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 बीप का साउंड आ रहा है? यस मैडम। हाँ ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, दैट इज 220 माइनस एज, ये फिक्स है, बीट्स पर मिनट। इससे हमें ये पता चलता है किसी भी एथलीट की हार्ट रेट कितनी चल रही है और हमें उसको कितना लोड देना है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। सो 220 माइनस एज, फॉर एग्जांपल किसी भी एथलीट की अगर एज 20 है तो 220 माइनस 20 हो गया 200 बीट पर मिनट।
अभी मैं आपको ही यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट करके बताने जा रही हूँ. हु इज कंफर्टेबल? विकी, आर यू कंफर्टेबल? ठीक है. 220 माइनस एज. आपकी एज कितनी है? 30. असली वाली. हाँ 30 मैम. नहीं, मेरी 24 है ना, मैं इसलिए बता रही थी. आपकी कितनी है? मेरी भी 24 मैडम. ओ माय गॉड, हम तो फिर भाई बहन हो गए साथ साथ के. 23 मैडम. ठीक जी है. मैम. विकी जी, विकी को फिर सर बोलना पड़ेगा. आई एम डैम श्योर कि ये मेरे से बड़े हैं. चलो विकी जी बताइए. 30 मैम. 190 हो गई मैक्स. ठीक है. 190 मैक्स हो गया. अभी सब अपना अपना कर लो. प्लीज कैलकुलेट योरसेल्फ. कर लिया? 184. भैया मुझे मत बताओ, असली अपने 184. कर लिया सबने? और भी सीनियर है मैम इधर. 194. अरे यार, आप लोग मुझे पढ़ाओ. आप सब मुझसे बड़े हो. चलो हो गया. ठीक है, आगे बढ़े. टाइम नहीं लगा. हाँ, मैम. स्लाइड जी, कंप्लीट मैम. नहीं होगी. ठीक है. तो मैंने विकी का एग्जांपल लिया था. विकी का हुआ 30, यानी कि 190 इनकी बॉडी के अंदर लोड लेने की कैपेसिटी है. अभी हम कितना कैलकुलेट करेंगे कि अभी कितना चल रहा है. ये हो गया मैक्सिमम. अभी मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करूंगी. 10 सेकेंड आप लोगों ने काउंट करना है. ठीक है. 10 सेकेंड आपको ने काउंट करना है. अपना थॉट देखो, चेक करो. हंसना नहीं है. दिस इज नॉट जोक. चेक करो, चेक करो. थ्रॉट के पास में रखो अपना हैंड. कैन आई स्टार्ट? यस मैम. ओके, आई कैन स्टार्ट. यू कैन काउंट योरसेल्फ. बोल के काउंट नहीं करना. ठीक है. ओके, स्टार्ट. स्टॉप. काउंट कर लिया सबने? कितनी बार बीप बीप का साउंड आया, कितनी बार रुको 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 रुको, रुक जाओ. अभी हम क्या करेंगे? अभी हम कैलकुलेटर निकालेंगे. चश्मा दी. मिस्टर विकी, यस मैम. आया आपका? 11 मैम. 11 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी कि 66 अभी आपका चल रहा है. और आपकी बॉडी के अंदर लोड लेने की कैपेसिटी 190 है. कैसे किया मैंने समझ आ गया? एक फिर से ध्यान से सुनना. 220 माइनस एज. जितनी भी पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन की एज है, जो आपके सामने खड़ा है, आपका एथलीट है, आपका स्टूडेंट है. ठीक है. तो जैसे मान के चलिए कि मेरे सामने आप लोग हो. वैसे तो आप लोग मेरे से बड़े हो, लेकिन आप चलो आज के टाइम पे मेरे स्टूडेंट हैं. मैं एग्री करती हूँ इस चीज से कि आप बड़े होने के बावजूद मेरे सारे जो हैं वो स्टूडेंट. आई फील सो प्राउड. ओनली 24 years old आई एम राइट नाउ. और आप लोग मेरे से ऊपर ऊपर हैं. 25, 26, 30, है ना. ठीक. चलो आपसे छोटे भी है मैम. हाँ? मैं 24 हूँ. छोटे भी है. हाँ, मेरे से छोटे भी हैं. बस आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी. मुझे खुशी का एहसास बहुत ज्यादा हो गया, एक्स्ट्रा हो गया. तो अभी हमने क्या किया? 220 माइनस एज. ठीक है. जो फिगर हमारे पास आया है वो है मैक्सिमम हार्ट रेट, कि इतना हम वर्कलोड ले सकते हैं. हमारी बॉडी के अंदर इतनी लोड लेने की कैपेसिटी है. ओके. अब हमने कैसे चेक किया कि अभी कितना काम किया है हमने, अभी हमारे पास कितनी है. ठीक है. तो हमने क्या किया? 10 सेकेंड हमने बीप के साउंड को चेक किया. जैसे मिस्टर विकी का आया 11, तो हमने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया. कितना हो गया? 66. सो 190 माइनस 66 इज 124. इतना लोड हम विकी को दे सकते हैं. Got it my point? यस मैम. फिर एक बार बोलिए
मैडम, वो कैसा कैलकुलेशन कर रहा हो? बताओ मैम। वेट अ मिनट, ये कौन पूछ रहा है? आप ही बताइए, आपकी एज कितनी है? 32 मैडम। 32, ओके। तो 220 माइनस 32 इज 188। ये आपकी लोड कैपेसिटी है। दिस वन इज योर मैक्सिमम हार्ट रेट, ओके मॉनिटरिंग बाय कैलकुलेशन एज। ओके ओके। ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका, जब मैंने आपको बीप का साउंड चेक करने के लिए कहा तो कितना आया? लेवल 2 12 आया मैडम, बोले तो स्टाफ बोलता कि 12 हो गया। ओके, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 72। क्लियर है? Yes, मैडम। वर्किंग अभी आपका जो एट प्रेजेंट है दैट 72 बीट्स पर मिनट। क्लियर? सो आपका लास्ट था 188 माइनस 72, 116 लोड आप ले सकते हो। 116। हाँ, और ये लोड का कैसे पता चलेगा? क्या ये समझ लोड क्या आया होता क्या है? किया मैंने? हिल- देखो, एक मैडम। मिनट रुको, एक मिनट रुको, Okay. खड़े हो जाओ, सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, कैमरा सेट कर दो, कैमरा सेट कर दो, खड़े हो जाओ जल्दी से, फटाफट। ये वेरी गुड। ओके, ऑन द स्पॉट जॉगिंग स्टार्ट करना, स्पीड में, जल्दी से, स्पीड में स्पीड में स्पीड में। मिस्टर मणिकंदन, तो मुझे ही देख रहे हैं। थैंक गॉड मेरा कैमरा ऑन नहीं है, मुझे नजर लग जाती। रन करो, ऑन द स्पॉट, और तेज और तेज और तेज। मिस्टर मणिकंदन, स्टार्ट रनिंग ऑन द स्पॉट, रन ऑन द स्पॉट, स्पीड में और स्पीड। ओके, विद द बोथ फीट टुगेदर, जंपिंग, जंप करो, वर्टिकल हाई, यस 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 यस। ओके, थोड़ा सा अपने डोर की तरफ है, भाग के जाओ, स्प्रिंट लगा के फिर वापस आ जाओ, भाग के स्पीड में। थोड़ा सा और रनिंग कर लो, ऑन द स्पॉट जंपिंग, ऑन द स्पॉट जंपिंग। ओके, स्टॉप, चेक योर पल्स। मैं आपको टाइम दूंगी 10 सेकेंड का। ओके, पल्स स्टार्ट। स्टॉप। ओके, मिस्टर विकी यस मैम। जी, कितना आया अभी? 21। ठीक है, अब आपको फील हुआ 21 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? 126। और आपका लास्ट कितना था? 190। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सडन स्टार्ट सडन स्टॉप। बट ऐसे कभी किसी को ट्रेनिंग नहीं कराना। कैसे करवाना है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने just आपको एक एग्जांपल दिया। रोशनी बहुत हंस रही है कि ओ माय गॉड क्या हो गया, घर वाले भी देख होंगे हमारी लड़की को, क्या हो गया, अकेले कमरे में कैमरा ऑन करके क्या कर रही है, ऐसा है। चलो, कोई बात यही बोल रहे हैं, मैडम क्या कर रही है? नहीं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। आप बताओ रश्मि, कितना एज है आपका? 21 मैम। ये देखो, झूठ ही बोल दिया है इसने, कोई बात अरे नहीं। सही है मैडम, सही है। क्या 199। ओके, और कितना पल्स आया आपका अभी? जब पहले चेक किया तो 16 आया, अभी चेक करा तो 26 आया। ओके, 26 मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 156। ओके, सो 199 माइनस 156। ठीक है, 43 का लोड आप और ले सकते हैं। राफिया, आपका? यस मैम। एक 80 अभी एज 25 मैम। ओ राफिया, आप भी मुझसे बड़े हो। मैम ग्रेट। ओके, चलो 24, 220 माइनस 24 इज कितना हो गया? 220 माइनस 24, 196। और पल्स कितना आया आपका? मेरा
मैम 18 अभी. और उससे पहले? उससे पहले मैम 12. ओके, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स 72. और अभी कितना आया? अभी मैम 18. 18 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 108. अब समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? यस मैम. ठीक है, जब भी फॉर्मल ट्रेनिंग करवाते हैं तो हमेशा उनके हाथ में नोटबुक और पेन होता है. वो एथलीट की पर्सनल डिटेल नोट करते हैं कि क्या नाम है एथलीट का. आप भी नोट कर लो. क्या डिटेल नोट की जाती है? दैट इज कॉल्ड पर्सनल परफॉर्मेंस. डिटेल ऑफ द एथलीट. उसमें होता है सीरियल नंबर, नेम ऑफ द पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, ट्रेनिंग एज, मैम एक बार फिर से बोलना सीरियल नंबर. मैं रिपीट करूंगी आपको, डोंट वरी, मैं रिपीट कर दूंगी दोबारा से. मैं 1 मिनट ले लूं, मुझे ऑफिस में एक रिपोर्ट भेजना है प्लीज. ओके. 1 मिनट ले लेती हूँ मैं लगातार आ क्या. आप उसमें करो तब तक आप. अरे कोई वो एज बताएगा क्या थोड़ा बहुत? 1 मिनट रुकिएगा प्लीज. जी मैंने चेक कर लिया. मैं क्लास के बाद करती हूँ आपसे बात. थैंक यू. हाँ जी प्लीज प्लीज, थैंक यू जी. हाँ, तो मैं ये बता रही थी आपको कि जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करना, क्योंकि मैं आगे आपको इम्प्लीमेशन बताऊंगी कि कैसे आपको ट्रेनिंग करवानी है. सो हाउ टू गिव लोड टू योर एथलीट, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है. ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं कि वुशु में जब हम लोगों को ट्रेनिंग करवानी होती है तो हम 3 मेजर बातों का ध्यान रखें. चाहे वो ताउलू का एथलीट हो, चाहे वो शांशु का एथलीट हो, बॉडी वेट को कैसे कंट्रोल करना है. तो बॉडी वेट को कंट्रोल 2 तरीके से किया जाता है, थ्रू प्रैक्टिस और थ्रू डाइट. ओके, प्रैक्टिस के साथ साथ में डाइट को कंट्रोल करना है. कभी भी ऐसा नहीं करना है कि पूरे साल बच्चे को कंट्रोल नहीं करो और जब कंपटीशन आए तो उसको बोल देंगे कि चलो एक टाइम खाना खाओ, रन करो, आधा घंटा रनिंग, 45 मिनट रनिंग बराबर. तो इससे बॉडी के अंदर मिनरल्स कम हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, बच्चा फेंट हो जाएगा और उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी,
बेशक उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा, फैट बर्न हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर एनर्जी कम हो जाएगी। इसलिए जब आपको मालूम है कि आपने अपने स्टूडेंट को एक वेट कैटेगरी में खिलवाना है, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको वेट को मेंटेन करके चलना है। नाउ हमेशा ट्रेनिंग के समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि यू आर द आइडल पर्सन फॉर एथलीट। आपने जो बोल दिया वो एक पत्थर की लकीर हो गई। जैसे मैंने आपको बोल दिया तो उसमें से एक बात झूठ है, बाकी सारी सच है। अकॉर्डिंग टू माय एज जो है वो झूठ है, बाकी सारी बातें सच हैं। तो आपको आपके कोच के ऊपर, और क्योंकि आप खुद कोच बनने जा रहे हो, तो आपके बच्चों का आपके ऊपर एक ट्रस्ट होता है। सो आप जब भी ट्रेनिंग करवाएं तो आपने इन बातों का हमेशा ध्यान रखना। क्या क्या बातें हैं कि स्टूडेंट इज जस्ट लाइक अ बॉल, स्टूडेंट एक जस्ट लाइक अ स्पंज बॉल होता है। डोंट थ्रो ऑल द टाइम। उनको आप पाँव की तरह ड्रिबल करना, इधर उधर फेंकना, ऐसा नहीं करना। जैसे हम बॉल के साथ खेलते हैं, वो आप बोलोगे गो फॉर रनिंग, वो रनिंग करने लग जाएगा। उसको नहीं पता कि मेरा मोटिव क्या है। लेकिन आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आज मेरा टास्क एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। अब आप बच्चे को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाने लग जाओगे तो वो बोलेगा मैं तो गेम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ना नहीं चाहता, और यहाँ पे मुझे पढ़ाया जा रहा है तो मुझे गेम भी नहीं करना है। ओके? उनकी जो बैड हैबिट्स हैं, बच्चों के अंदर भी बैड हैबिट्स होती हैं। लाइक बच्चे दूध नहीं पीना पसंद करते, कई बच्चे फ्रूट्स खाना पसंद करते, कई बच्चे कोई वेजिटेबल पसंद नहीं करते हैं खाना। तो आप एवरी वीक और मंथ में वन टाइम पीटीएम जरूर रखें। ठीक है ना? जैसे आपके स्कूलों में पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, वैसे आप अपने एथलीट्स की भी पीटीएम रखें। और बच्चे के बारे में आपने सुनना है, बोलना नहीं है। पेरेंट्स को बताना है आपका बच्चा चुगली नहीं करना है। हमेशा याद रखना, जब आप एक किसी प्रोफेशन के अंदर जाते हो तो आपसे कोई बुरा नहीं सुनना चाहेगा। लिसनिंग कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है मैं कितना कम बोलती हूँ और आप कितने अच्छे से सुनते हो, है ना? तो आपके अंदर जो ये लिसनिंग कैपेसिटी है ये और आपने इनबिल्ट करनी है। ओके? सुनने के कारण आपको आपके एथलीट के बारे में नॉलेज होगा। घर में क्या करता है, पढ़ाई करता है, कौन सी क्लास में है, कौन से स्कूल में है, वहां उसके टीचर का नाम क्या है, उनकी तरफ से कैसा फीडबैक आता है, खाना कितनी बार खाता है, दूध पीता है, उसको खाने में क्या अच्छा लगता है, पार्ट टाइम वो कौन सा काम करना पसंद करता है, फ्री टाइम पे वो मोबाइल देखना, टीवी देखना, लूडो खेलना, क्रिकेट खेलना, या कुछ खाना बनाना, या पेरेंट्स की हेल्प करना, या डस्टिंग करना, क्लीनिंग करना, उसकी क्या हैबिट्स है। वहां से आपने उसकी हैबिट्स को पकड़ना है, उसकी बैड हैबिट को क्लीन करना है। ठीक है? बच्चे को जब आपने रिक्रिएशन देना है, गेम एक्टिविटी, तो रिलेटेड टू योर गेम आपको होना चाहिए कि हमारी गेम से रिलेटेड वाटर क्वालिटीज को इनबिल्ड करने के लिए क्या करवाया जा सकता है। लाइक इंडोरेंस। इंडोरेंस का मतलब होता है थकने के बाद सहन करने की क्षमता। ठीक है? तो आप कौन सी गेम करवा सकते हो? आप फुटबॉल खिलवा सकते हो बच्चों को। फुटबॉल का ग्राउंड बढ़ता है, बहुत भागना पड़ता है। ठीक? अच्छा, उसके बाद एक्शन, क्विक रिएक्शन, उसके लिए क्या कर सकते हो आप क्रिकेट खिलवा सकते हो। एक्शन आपने किया, बॉल फेंकी, बच्चे को कंसंट्रेट करके बॉल को देख के बैट के साथ में उसको हिट करना है। ठीक है? आप बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करवा सकते, आप कबड्डी करवा सकते हो। उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, मूवमेंट चाहिए। ठीक है? आप बॉल गेम्स करवा सकते हो। आप स्पीड के लिए क्या करोगे? बैडमिंटन खिलवा सकते हो, उसमें बहुत स्पीड की जरूरत है। ठीक है ना? तो डिपेंड्स अपॉन योर थिंकिंग, योर कैपेबिलिटी कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। जरूरी नहीं है पुशअप्स, सिटअप्स, क्लास जंप और इस तरीके की एक्सरसाइज करवा करके आप लोगों को, बच्चों को
स्ट्रेंथ डेवलप करना है। आप रिलेटेड गेम्स करवा करके फ्रंट रोल हो गया, बैक रोल हो गया, हैंड डाइव हो, उनके सामने करो और बच्चों को बोलो आप भी करो, बच्चे एंजॉय करेंगे और आपका ट्रेनिंग का एक पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। जब आप ट्रेनिंग करवाएं तो आपको इक्विपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, वेदर कंडीशन नॉलेज होना चाहिए, सरफेस कैसा है इसका पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है हर जगह सांशों का मैट और ताउलू का कारपेट सबको मिले। हो सकता है कई जगह पे ग्रासी ट्रैक हो सकता है कहीं पे सील्ड हो, रेत हो सकता है कहीं पे सीमेंटेड हो, कहीं हो सकता है इंडोर में, कहीं हो सकता है आउटडोर हो। उस सिचुएशन में आपको ट्रेनिंग कैसे करवाना है इस चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आप एक अच्छे जजमेंट कर सकते हो, ठीक है। और जब आप इंटर हाउस कोई भी 1 वीक में ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ तो आप सही तरीके से जजमेंट करो और स्पेक्टेटर्स यानी दर्शक गणों को भी बुला लो, 4-5-10 लोगों को औरों को बुला लो कि इनके लिए क्लैप करो। दैट इज कॉल्ड आउटसाइड मोटिवेशन। इंटर और इंट्रा, एक्स्ट्रा जो बाहर से है, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल जो खुद से आती है, एक्सटर्नल जो बाहर से आती है। कुड यू अंडरस्टैंड? यस मैडम। यस मैम। अभी बहुत ध्यान से देखना, बहुत समझने वाली बात है कि ट्रेनिंग करवाई जाती है सांशो की तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट इज पे अटेंशन। आपकी आईज का कंसंट्रेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो बार बार तेज तेज झपक ना मारे, यानी कि ब्लिंक ना करे, यानी कि बार बार तेजी से बंद ना हो। कंसंट्रेशन यानी कि जैसे बोलते हैं ना नजर के साथ नजर मिलाना, तो आपको अपने एथलीट के साथ में जो उसका अपोनेंट है उसके साथ नजर मिलाने की आदत होनी चाहिए। इससे क्या होता है, बॉडी के कौन से हिस्से में कहां पर अटैक किया जा रहा है इसका पता चल जाता है। जहां मारना वहां अटैक नहीं करना है। टू मच स्टीयरिंग यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं मारना है, बहुत ज्यादा ऐसा अटैक नहीं करना है जिसका आपको स्कोर नहीं मिलना है और आप थक जाओ। डोंट स्टेयर टू मच एट वन स्पॉट दैट यू कांट सी एनीथिंग एल्स। अगर आप स्पीड में पंच करते हो ड्यूरिंग द बाउट टाइम, ड्यूरिंग द कंपटीशन टाइम, अगर आप स्पीड में किकिंग मारते हो, स्पीड में थ्रो लेने की कोशिश करते हो, उसका स्कोर नहीं मिलेगा। उसमें होगा क्या, आप अपनी टेक्निक को कहाँ अप्लाई कर रहे हो, एनर्जी कितनी लग रही है, वो सब आपको पता ही नहीं चलेगा, आप थक जाओगे। देन एक ही जगह पे ज्यादा आपको अटैक नहीं करना है। बार बार अगर आप थाई किक का अटैक लेते रहोगे, बार एक ही थ्रो रिपीट करोगे, बार बार एक ही पंच जाओगे, सामने वाला अंडरस्टैंड कर जाएगा कि इसने ये मारा, वो पहले से ब्लॉक लेकर के रखता है। नेक्स्ट इज लेजी आईज। लेजी आईज का मतलब होता है थकावट भरी नजर। जब हमारा कोई काम करने का मन नहीं होता है ना, तो काफी लोगों की आंखें जो है वो ऐसी थकी थकी सी लगती हैं। जब बाउट के टाइम पे आप ऐसे जाते हो बाउट करने के लिए, यानी बिना मन के जाना, ठीक है। सो अनकॉन्शियस पोजीशन बच्चे की हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्सिबल काउंट, जिसकी वजह से बच्चा अनकॉन्शियस भी हो जाता है और गिर जाता है। कीप योर बैलेंस ड्यूरिंग द एक्टिविटी टाइम। जब आप बाउट कर रहे हो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे खड़े हो चुके हो, तो आपकी बॉडी का बैलेंस दोनों पांव पे इक्वल होना चाहिए। कई लोग दिखाते हैं ना, डोज देते हैं, किक दिखाते हैं रख देते हैं, किक दिखाते हैं रख देते हैं, हाथ खोल लेकिन पंच पड़ता नहीं है सामने। ऐसा कोई मूवमेंट नहीं करना है। अगर आपने हैंड रेज किया है तो उसका अटैक करना है, अगर आपने लेग रेज किया है तो उसका अटैक करना है, बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व करते हुए, दिखाना नहीं है। हिंदी में वर्ड बोला जाता है, ये क्या पर्सन है जैसे करता रहता है। टीवी में, सीरियल में, मूवीज में आपने देखा होगा कि एक हीरो है वो खड़ा है और जो उसका अपोनेंट है वो सामने की तरफ में एक्शन मारने लग जाता है और हीरो एक लगाता है वो गिर जाता है। दैट इज कॉल्ड फूंपा एक्टिविटी, ठीक है। सो जब भी आप
आपने पंच करना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि पंचिंग टेक्निक आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वुशु में सांशो के अंदर टचिंग पंच इज टोटली प्रोहिबिटेड, पुशिंग इज आल्सो नॉट अलाउड। आप पुश नहीं कर सकते और टच भी नहीं करना है, आपको हिट करना है। ये देखो इसका साउंड, इसका साउंड आपको समझ में आएगा। ये क्या है? हिट है। और ये क्या है? टच है। ये टच है, टिन की आवाज आ रही है ना। और ये देखो, ये हिट है, दबाव है, इसमें प्रेशर है। हिट का ही हमेशा स्कोर दिया जाता है। ओके, ग्राउंड योर फीट व्हेन यू पंच। जब भी आप कोई पंचिंग टेक्निक को अप्लाई कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखना है जो आपकी ऑन गार्ड की पोजीशन है उसमें आपके दोनों पांव फ्लोर टच होने चाहिए, डिसबैलेंसिंग पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और एयर में रख कर के भी पंच नहीं मारना है। अगर आप ऐसा करते हो तो सामने वाला जो आपका अपोनेंट है वो आपको स्वीपिंग टेक्निक लगा कर गिरा देगा या आपके ऊपर कोई भी अनदर अटैक कर देगा। Move your feet when you are not punching, move your hands और move your feet। इसका मतलब है कि जब आप कोई पंचिंग नहीं कर रहे हो उस समय आप एक्शन करते रहो, एक्शन इन द सेंस फुटवर्क करते रहो।